नागदा, खाचोत, आलोड़, ताल तहसीलों को मिलाकर नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव विधायक दिलीप सिंह गुर्जर और विधायक मनोज चावला तथा रामलाल मालवीय द्वारा उन्हेल की सहमति देने पर कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार द्वारा इन 4 तहसीलों को नागदा जिले में सम्मिलित कर नागदा को जिला बनाने हेतु कार्रवाई हेतु राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया है। यह बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। साथ ही आपने जिला बनाने को लेकर उनके द्वारा शुरू से जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें पत्रकारों के समक्ष मई दस्तावेजों के बताया तथा पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सिलसिलेवार जवाब दिए। कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम नागदा को जिला बनाएंगे, उन्होंने तीसरी बार ये घोषणा करी थी वर्ष 2013 में जब वो नागदा आए थे और विधानसभा चुनाव चल रहे थे और उस समय उन्होंने बात कही थी कि हमारा विधायक होगा तो हम उसको जिला बनाएंगे। 5 साल दिलीप शेखावत जी विधायक रहे परंतु जिले की कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की, बस 1-2-4 विधानसभा क्वेश्चन पूछते रहे। और उन्होंने विधानसभा में भी ये भी पूछा था कि आपने कोई विधानसभा क्वेश्चन है उसमें ये भी पूछा था कि आपने कोई आश्वासन दिया था। उस समय भी रामपाल सिंह जी ने जो राजस्व मंत्री उन्होंने कहा था कि कोई आश्वासन नहीं दिया। जिस मीटिंग में स्वयं उपस्थित थे उसमें खुद उनके मंत्री जी ने कहा कि हम कोई जानकारी नहीं दी। इसी प्रकार अभी मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि 2013-18 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा की थी परंतु उसमें भी जवाब आया न कोई घोषणा नहीं करी। निश्चित रूप से यदि हम क्या माने मुख्यमंत्री जी की बात को सही माने, मुख्यमंत्री की बात को सही माने या विधानसभा की बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने घोषणा करी हम नागदा को जिला बनाएंगे, उसका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं क्योंकि हम वर्ष 2008 से ही इस बात के लिए लगे हैं कि नागदा जिला बनना चाहिए। उसके लिए लगातार कई आंदोलन करें, विधानसभा में याचिका और अन्य बातें हम लगातार करते आ रहे हैं और अभी हमारा आंदोलन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो विधायक जो तहसील इसमें सम्मिलित होना चाहेगी तो वो नागदा तहसील उसमें आए और जो तहसील उज्जैन में रहना चाहती है वो उज्जैन में रहे। तो एक तरह से उन्होंने छूट दे दी कि जिसकी इच्छा बढ़े वो करे। मैदपुर के विधायक जी ने तो पहले ही मना कर दिया, बोले कि हम तो चाहते ही नहीं है। और हमको लगा कि नागदा की जनता के हित में हमको तत्काल आगे बढ़कर काम करना चाहिए। हमने माननीय मनोज चावला जी से बात करी, उनको आमंत्रित किया और हमने रामलाल मालवीय जी को भी आमंत्रित करके कलेक्टर को हमने हमारा सहमति पत्र दिया कि आप जिले बनाने के लिए प्रस्ताव तत्काल पहुँचाएँ। आज अखबार में ही पढ़ा कि उन्हें 4 तहसीलों के प्रस्ताव पहुँचाए। दोनों कांग्रेस विधायकों के ही मेरे क्षेत्र की 2 तहसील नागदा खाचोत और यदि उन्हेल में से भी हमने रामलाल मान जी का समर्थन लिया है। यदि और आलोड़ विधानसभा की ताल और बड़ौदा, हम दोनों कांग्रेस के विधायक हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेश का हम पालन कर रहे हैं कि हमको जिला बनाना चाहिए। तो निश्चित रूप से आज जो कुछ कार्रवाई हो रही है सिर्फ हमारे प्रस्ताव की, यदि हमें मनोज चावला जी सहमति नहीं देते कि नहीं हमको नहीं बनना तो नागदा जिला कैसे बनता। आप लोग सब विचारवान है तो आप इस पर विचार करें तो आपके नागदा जिला कैसे बनता। आप लोग को क्योंकि जावरा को जिला बनाने की मांग लगातार चली आ रही है, वहाँ की जनता भी चाहती है कि वो वहाँ पर सम्मिलित हो जावरा में, परंतु हम चाहते हैं कि नागदा जिला बने। इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया कि हमारे नागदा में रहे और बड़ौदा तहसील को उधर रहने दें। तो निश्चित रूप से यदि 4 तहसील नहीं होती तो क्या माननीय जी मुख्यमंत्री महोदय यदि मनोज चावला जी सहमत नहीं होते, जिस प्रकार से बहादुर सिंह सहमत नहीं हुए, तो इसी प्रकार से खाचोद और नागदा और यदि उन्हेल को भी हम नई तहसील बना गठन करते तो क्या 3 तहसील को मिलकर माननीय मुख्यमंत्री नागदा नागदा को जिला बनाते क्या कलेक्टर महोदय अपना प्रस्ताव आज ही पहुँचा पाते क्या। इन सब बात को विचार करने की आज आवश्यकता है। यदि आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा बोले हाँ कांग्रेस के विधायक के कारण ही ये जिला बन रहा है। यदि हम भी विरोध में आते क्योंकि
हमेशा ऐसा होता है कि जब सत्तारूढ़ पार्टी का विपक्षी लोग विरोध करते हैं, परंतु हमने नई पहल करते हुए कहा है कि हमको जनता के इतने निर्णय या हमारे कांग्रेस दोनों विधायकों ने लिया कि नहीं, नागदा को जिला बनना चाहिए। तो ये सब बातें चली। और दूसरी बात, जो प्रस्ताव प्रेषित किया गया, पूरा प्रस्ताव कमलनाथ सरकार में भी प्रेषित किया, उसकी कापी भी मैं आप लोगों को अभी दूंगा। उसमें महत्वपूर्ण को हटा के अपडेट करके तो कलेक्टर साहब ने प्रस्ताव पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से हमारे प्रस्ताव पे ही वो करें। और मैं माननीय जी मुख्यमंत्री जी को जो जिले की जो उन्होंने घोषणा करी, तो हमारे पूरे क्षेत्र की जनता, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य सभी लोग, सबकी एक ही इच्छा थी। वो सब लाइव देख रहे थे पूरा कार्यक्रम को कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज क्या घोषणा करते हैं। जब उन्होंने घोषणा करी कि हम नागदा को जिला बनाएंगे, जिसकी इच्छा पड़े वो सबकी बिगड़ सहमति की नहीं करे, वही घोषणा 2018 में करी थी। यदि उस प्रस्ताव को भी यदि मान कर लेते कि हमने 18 में घोषणा करी थी, कमलनाथ सरकार ने प्रस्ताव पास किया, वो सरकार गिर गई। यहाँ पे भी एक बात आती है कि अल्पमत की सरकार, यही भ्रम फैलाया जा रहा है। जो अल्पमत की सरकार, जब ना कोई शक्ति परीक्षण का हुआ सरकार में, ना मुख्यमंत्री ने कोई इस्तीफा दिया था, और विशेषकर 11 प्रस्ताव पास हुए थे मंत्रिपरिषद के जब 18 मार्च 2020 में, उसमें सिर्फ 10 प्रस्ताव पास क्यों कर दिया उन्होंने कि नहीं 10 प्रस्ताव को, जब अल्पमत के तो 11 प्रस्ताव ही निरस्त होने थे, फिर सिर्फ हमारे नागदा जिला के प्रस्ताव को क्यों रोका गया। ये भी आप सोचते विचार करने की बात है कि किस प्रकार से नागदा को जिला बनाने का मामला को लंबित रखा गया। और चलो ये ठीक है, आपने नहीं करा, तो मैं एक और पूरा ध्यान आपको पुराने और ले जाना चाह रहा हूँ। जब हमने विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने 3 बार मैंने परीक्षण का आश्वासन दिया, कलेक्टर से प्रस्ताव बन के भी जिले की सीमा निर्धारण होकर प्रस्ताव भी वहाँ तक गए, तो एक अवर सचिव स्तर के अधिकारी 2012 में निरस्त कर दिया गया। तो उस पर भी अब करना था। वो 13 में माननीय मुख्यमंत्री खुद आए, घोषणा करी, वो 5 साल तक विधायक रहे दिलीप शेखावत जी, तो उन्होंने नहीं कर सिर्फ वो एक बात बोलते हैं कि हमने विधानसभा क्वेश्चन लगाया। विधानसभा क्वेश्चन भी क्या लगाए कि पूर्व विधायक ने क्या क्या आंदोलन करे, क्या क्या प्रस्ताव करे, और जिला क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या नहीं। परंतु जो विधिवत कार्रवाई होना चाहिए, जो हमने करी है, वो मुख्यमंत्री से आदेश करा क्या, जो आज कार्रवाई करने का जो दिखावा किया जा रहा है कि हम सक्रिय, वैसे सक्रियता 13 में रहते तो आज नागदा जिला बने हुए इतने साल हो जाता, हमारे कलेक्टर एसपी कार्यालय प्रदेश स्थापना हो जाती, नागदा की उन्नति विकास का काफ़ी आगे बढ़ जाते हम। तो निश्चित से इस बात को विचार करने की आवश्यकता है। जब नागदा वर्ष 2014 में बन सकता था, तो आज जो हम 23 में आज जिला बनाने की बात हम सब लोग कर रहे हैं। तो 10 साल के लिए कौन दोषी है, इस बात को भी हमको विचार करना आज करने की आवश्यकता है कि कौन लोग, यदि उस समय हम तत्काल हो जाते तो जिला बन जाता, आज तो सभी हमारे कार्यालय स्थापित हो जाते, उनकी बिल्डिंगें बन जाती, कलेक्टर एसपी और नागदा की जनता को जिला चिकित्सालय मिल जाता, और ये जिला चिकित्सालय मिल जाता तो निश्चित रूप से हम कोरोना काल में भी हमारे लोगों की काफ़ी मदद हम कर पाते। कोई मेडिकल कॉलेज होते, इंजीनियरिंग कॉलेज होते, केंद्र सरकार में भी हर जिले में कॉलेज खोल रही, तब तक हमारा भी एक मेडिकल कॉलेज हो चुका था, इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है। इन सब बातों को आप विचार करने की आज आवश्यकता है कि कौन उन्नति विकास के लिए बाधक बना हुआ था, और कौन, हमने हमेशा जो कहा है उस पर हमेशा करने का प्रयास है। अभी एक बात और आएगी कि मुख्यमंत्री जी आए थे, आप क्यों नहीं आए, तो उसको अवगत करने में विधिवत आमंत्रण हमको ना कलेक्टर, मैंने खुद ने कलेक्टर से बात करी थी। कलेक्टर बोला कि अभी अधिकारी प्रशासन का प्रोग्राम नहीं आया है, जब आएगा तो आपको विधिवत सूचना दी जाएगी। मेरे को विधिवत सूचना नहीं, मेरी एक स्वभाव है कि जहाँ मान सम्मान से बुलाया जाता है मैं वहीं जाता हूँ। दूसरी बात आएगी कि वहाँ धरने में नहीं, मेरी इच्छा वहाँ जाने की थी। वो धरने में तो हमारे पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता, उन्होंने मेरा ज्ञापन भी मुख्यमंत्री दिया, मुख्यमंत्री ने पढ़ा भी, और वहीं के वहीं पढ़ा भी, और बहुत सारी बातें मैं राजनीतिक रूप से वो जाना नहीं चाहता। परंतु उसके पहले जब विधानसभा सत्र चल रहा था, मैं मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी देखा है, उसकी कापी भी आप चाहो तो अभी आपको करा दूँगा मैं कार्यालय किया है कि आप नागदा आओ तो नागदा को जिला बनाने की घोषणा करें। तो मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि
किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अभी भी मेरा इस बात से अनुरोध है कि हम सबको मिलजुल कर नागदा को जिला बनाने के लिए एकजुटता रखना चाहिए। हम राजनीति मतभेद से कौन लेगा कौन नहीं लेगा इस पे हमको नहीं जाते हुए नागदा की जनता की उन्नति विकास के लिए हमें बात करना चाहिए। आज हम सब लोग उद्योग पे निर्भर रहे कि हम उद्योग में हमको लोग आज हमारा बेरोजगार युवा ये मांग करता है कि हमको फैक्ट्री में नौकरी लगे। आज हमारे क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। जब जिला बनेगा तो रोजगार के कई साधन बढ़ेंगे। करीब 50 से ऊपर अधिक कार्यालय आएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, कई तरह की रोजगार के अवसर हम निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो हम सबको मिलजुल कर नागदा को जिला बनाने के लिए हमको प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए। हम पूरे पॉजिटिव तरीके से नागदा जिला बनाने के पक्ष में है। शासन प्रशासन को जहाँ हमारी आवश्यकता बढ़ेगी हम बिल्कुल के प्रशासन के साथ हैं। हम चाहते हैं कि आचार संहिता के पूर्व एसपी कलेक्टर की पदस्थापना हो जाए और शासन यदि चाहेगा तो निश्चित रूप से हो जाएगा, और यदि शासन नहीं चाहेगा तो मामलों को कई तरह से लंबित रख सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री जी की इच्छा होती कि मऊगंज जैसी, आप लोगों को पता हो, सब वीडियो देखते हैं, मऊगंज में तो मऊगंज का जिला लेके गए थे और उन्होंने घोषणा की 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे। ऐसी घोषणा नागदा में करते हो तो हमको बहुत अधिक प्रसन्नता होती। हम भी जश्न मनाने के लिए हमने भी फटाके मंगा के रख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे तो हम भी मिठाइयाँ बांटेंगे, फटाके फोड़ेंगे। परंतु हमको निराशा है उन्होंने घुमा फिरा की बात, क्योंकि वो बात तो हम 13 में ही सुनता है, 18 में ही सुनता है और अभी भी हम 23 में हमने सुना। तो निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री जी की बात से कोई ये आरोप नहीं लगा सके कि कांग्रेसी विधायक नहीं चाहते। तो हम सब लोगों ने जाके खरीद का हमने प्रस्ताव दे दिया। तो यदि हम प्रस्ताव नहीं देते तो 2-3 लोग तो सहमति लगाने के, मुख्यमंत्री ने कहा था सहमति दे के प्रस्ताव पहुँचा है। कलेक्टर साहब ने बिगड़ सहमति के ही शायद अन्य विधायकों से सहमति ली या नहीं ली मुझे पता नहीं। यदि सहमति नहीं ली तो तत्काल करें। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कमलनाथ सरकार जो प्रस्ताव पास किया था, सिर्फ महत्वपूर्ण के कारण वो प्रस्ताव हमारा लटका रहा, बहादुर सिंह के विरोधी के कारण, कि इस पर गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा तो महत्वपूर्ण भी यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरा एक बात और अनुरोध है, अब महत्वपुर के विधायक जी महत्वपुर को जिला कैसे बनाएंगे, ये भी सोचने विचार करने की बात है। कि आलोट तो इसमें आलोट ताल पे सम्मिलित हो गया, अब बची महत्वपुर। तो महत्वपुर की जनता भी चाहती है कि नागदा में सम्मिलित होना। कल कलेक्टर साहब को भी हमने प्रस्ताव दिया कि विधायक जी को लगता है कि महत्वपुर रोड जिसमें 31 गाँव है, 20 पटवारी हल्के, उसको हम सम्मिलित नागदा जिले में सम्मिलित कर दें, जिससे कि हमें महत्वपुर रोड सहित हम पूरा एक पट्टी हमारी पूरा एक नक्शा एक लाइन हमारी मिल जाएगी। और यदि महत्वपुर सिटी हो जाती है तो 28 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ से 40 किलोमीटर के भी उज्जैन पड़ता है। और महत्वपुर के पूरा ट्रांसपोर्ट वैसा है हमारे नागदा से चलता है। तो कहीं ना कहीं महत्वपुर के लोग नागदा से जुड़े हुए हैं। और झारड़ा तहसील को प्रस्ताव उज्जैन में रहने थे, जिस प्रकार बढ़ावा उधर है तो ऐसे झारड़ा तहसील उधर चले जाए, वो भी 2 जिले के मालिक हो जाएंगे। इधर भी चलेगी जिले में, उनकी 2 जिले में चलेगी। तो विधायक जी से भी ये हमारा अनुरोध है कि इसमें सहमति प्रदान कर दें। और प्रशासन परिषद और माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है मेरा, हम कांग्रेस विधायकों ने सहमति दे दी, अब आपके खुद के विधायक तो सहमति लेकर जिले की राह आसान करें, यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। विधायक, जैसा कि अभी प्रेस वार्ता आपने बताया कि मुझे आमंत्रण नहीं दिया गया इसलिए मैं कार्यक्रम में नहीं पहुंचा, तो निसंदेह ये कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, कलेक्टर उसके लिए जिम्मेदार है। एक ऐसा ही मामला आपने पिछले दिनों उठाया था, नगर पालिका के तत्कालीन जो सीओ थे विद्याशंकर जी चतुर्वेदी, उन्होंने आपको निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था और आपने इस मामले को विधानसभा में उठाया था और स्वर्गीय विद्याशंकर चतुर्वेदी जी को प्रोटोकॉल उल्लंघन के कारण पनिशमेंट भी मिला था। तो क्या अब आप कलेक्टर के खिलाफ प्रोटोकॉल उल्लंघन का इस तरह का कोई मामला उठाएंगे या उनको पनिशमेंट देने की कोई कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, मैंने बोले मुझे विधिवत आमंत्रण नहीं दिया है, मैं स्वागत भाषण देना चाहता हूँ और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को रखना चाहता हूँ। तो आप लोग देखें कि कहीं भी मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहाँ पर कांग्रेस के विधायक ना आपको मंच पर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो रखेंगे तो कांग्रेस
विधायक अपने क्षेत्र की बातें रखेंगे, समस्याओं की बात रखेंगे। और अभी जो दौरा चल रहा है वो पूरा चुनावी दौरा है। और जो प्रस्ताव भी अभी पास घोषणा भी की है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के प्रस्ताव के दबाव के कारण की गई है, क्योंकि उनको जनता तुलना करती है। इन्होंने तो तत्काल 15 माह के अंदर ही जिले की कार्रवाई कर दी। एक बात और आती है कि हमेशा ये बात उठाई जाती है कि एंड टाइम पे नहीं। अब इसको पूरी प्रक्रिया का पूरा एक मैं आपको दूंगा कि हमने 28 जनवरी 2019 को आदेश कर दिए थे मुख्यमंत्री जी ने। जो प्रक्रिया होती है, जो अभी ये प्रक्रिया चलेगी, बीजेपी कर रहे हैं, वही प्रक्रिया उस समय भी चली थी, तो उसमें तत्काल तो हुआ नहीं था। तो प्रस्ताव की कापी भी अभी आप लोगों को दूंगा, आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर लेना, कौन सच्चा है कौन झूठा। क्योंकि अल्पमत की सरकार तो कोई होती नहीं है। आपने 10-11 बिंदु थे, उसमें 10 में सहमति दे दिया, एक में असहमति जमात है, तो अल्पमत की सरकार रही क्या। एक तरफ से दूसरी बात, पूर्व विधायक जी ने कहा था कि विधायकों की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यही कहा था ना आप लोगों, आप कुछ पत्रकार, आप लोगों के पास भी वीडियो होंगे। थोड़े दिन पहले भाई हमारे रघुवंशी जी ने समाचार भी छापा था प्रभात किरण में कि आसपास के विधायकों की बिगड़ सहमति के जिला कैसे बनेगा। ये बात भी अखबारों में मीडिया के माध्यम से आई थी। तो आज वो उल्टी बात क्यों कहते हैं? कम से कम हर व्यक्ति को अपनी बात पर कायम रहना चाहिए, जो बोले उसको स्वीकार करना चाहिए। तो आज क्यों क्या कारण है कि अब बोले कि विधायकों की सहमति नहीं होगी तो भी तब यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यदि विधायकों की सहमति की आवश्यकता नहीं तो महतपुर के विधायक की सहमति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको? पुराना गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आप तत्काल कार्रवाई करें, और जो प्रक्रिया आप चल रहे हैं वह पुराना गजट नोटिफिकेशन पुराने प्रस्ताव में तत्काल गजट नोटिफिकेशन करके दावे आपत्ति बना लो और चुनाव के पहले लागू कर दें। विधायक जी, मेरा एक दूसरा सवाल था, महत्वपूर्ण सवाल ये था कि नवीन जिलों के सृजन के लिए भू राजस्व संहिता की धारा 13 के तहत मध्य प्रदेश शासन को ये अधिकार है कि वो नए जिले का प्रादुर्भाव कर सकते हैं। उसके लिए 2 प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया ये होती है कि पूरी प्रोसेस को अपनाया जाए, दावे आपत्ति को आमंत्रित किया जाए, गजट नोटिफिकेशन को मंत्रिमंडल में। दूसरी प्रक्रिया एक और अधिकार यह देती है मध्य प्रदेश शासन को कि वो विदिन 15 दिनों के अंदर कलेक्टर को यहाँ नवीन कलेक्टर को नियुक्त कर दे और उसकी टेबल कुर्सी लगा दे, एसपी को यहाँ नियुक्त कर दे, और जितनी भी प्रक्रिया है वो बाद में तत्काल मतलब 4 महीने 5 महीने जो भी समय लगे वो करें। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जो बात है वो आप एक विपक्ष की भूमिका में निभा रहे। आपने इस मुद्दे को अभी तक नहीं उठाया कि भाजपा की यदि मंशा है कि नागदा को जिला बनाया जाए, उनके अच्छे विचार है, तो इस प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाया जाए कि कलेक्टर को तुरंत यहाँ बिठा दिया जाए और दूसरी भी प्रक्रिया है वो बाद में कर ली जाए। तो आपने अभी तक ये मुद्दा नहीं उठाया। आप लोग देखना, मैं पुराने समाचार में हमने तो कहा है कि तत्काल गजट नोटिफिकेशन करके कलेक्टर एसपी पद की प्रतिस्थापना करें। आप लोग उसमें देखना, तो हम सब लोगों की एक ही भावना है, शासन से बड़ा कोई नहीं है। यदि मुख्यमंत्री चाहेंगे नागदा को जिला बने तो प्रक्रिया जो नियम को उसको शिथिल करके भी नागदा शासन चाहेगा, और मुख्यमंत्री चाहे दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो नियमों को शिथिल करके भी आप जिला बना सकते हैं। मुख्यमंत्री के इतने पावर रहते हैं। तो हम अभी आपकी बात को भी, और यदि अभी सितंबर है यदि विधानसभा आई तो निश्चित से आपकी बात को हम विधानसभा में जरूर उठाऊंगा। अच्छा, तीसरा मेरा सवाल था महत्वपूर्ण सवाल, जैसे कि मुख्यमंत्री नागदा में आए और उन्होंने घोषणा की कि नागदा को जिला बनाया जाएगा, तो पत्रकारिता की परिभाषा में इस घोषणा को यदि रेखांकित किया जाए तो यह घोषणा निसंदेह कहीं ना कहीं एक लच्चा और लचीली घोषणा है। लचीली का असर आप समझते हैं कि किसी भी चीज़ को तोड़ दिया जाए उसमें लचक आ सकती है। अब चूँकि उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि कोई भी तहसील इसमें स्वेच्छा से शामिल हो सकती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाए। तो अब बड़ा इशू यह खड़ा होगा कि दूसरी तहसीलें, जैसा कि आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के 2 विधायकों को तो पत्र दे दिया, अब वहाँ के और भी कोई जनप्रतिनिधि है, उनको भी अधिकार है, वो इस पर आपत्ति लेंगे। वहाँ के प्रेस को भी अधिकार है, वहाँ के जनपद सदस्यों को भी अधिकार है, वो इस पर आपत्तियाँ निसंदेह करेंगे कि हमें शामिल नहीं होना। तो ऐसी स्थिति में यह एक नई बात क्रिएट होगी कि आपत्ति आने के बाद यदि आपत्ति खारिज होगी तो उनको ये अधिकार होगा हाईकोर्ट में
उनको पिटिशन भी दायर करेंगे वो लोग। तो निसंदेह पूरा मामला कहीं ना कहीं अपनी भाषा में कहा जाए कि बिगड़ेगा, निसंदेह बिगड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वो बिल्कुल बहुत लक्षण घोषणा है और लोग उसका लीगल ग्राउंड लेंगे। लीगल इसलिए ग्राउंड लेंगे कि चूंकि सीएम बोल रहे हैं कि कोई भी शामिल हो सकता है, इच्छा से ही होगा, राजी खुशी से होगा। तो अब जो राजी खुशी से नहीं होगा तो आपत्ति लेंगे तो उनकी आपत्ति तो स्वीकार होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आ रही है इसमें कि जिले की आपत्ति लीगल ग्राउंड पे ही स्वीकार की जाती है। कोई प्राकृतिक आपदा, आने जाने के रास्ते में अवरोध, जनसंख्या, भूगोलिक स्थिति, ये लीगल ग्राउंड है। लेकिन एक मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद में नई तरह का ये कहना चाहिए लीगल ग्राउंड लोगों को मिल रहा है। अब आपने अपने 2 विधायक का तो पत्र दिलवा दिए, अब दूसरे लोग, हर व्यक्ति को अधिकार है, कहीं ना कहीं प्रेस को भी अधिकार है, आम आदमी को भी अधिकार है, वहाँ के जो जनपद सदस्य उनको भी अधिकार है, जिला परिषद सदस्य को भी अधिकार है। आपके विधायक तो दरकिनार हो जाएंगे और दूसरे लोग आपत्तियाँ दे देंगे और आपत्ति यदि उनकी खारिज भी हुई तो वो फिर लीगल ग्राउंड लेंगे मुख्यमंत्री की उस घोषणा का कि हमने तो ये अधिकार दिया था, हम तो शामिल नहीं होना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब आपका क्या नजरिया है? सूझे बात आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैंने 2000 जब नागदा को तहसील का गठन हमने कराया था, नोटिफिकेशन कराया था, वो दावे आपत्ति मंगाई थी, तब ने परमार खेड़ी नायर इनकी आपत्तियों को उस समय निरस्त करा था। उस समय हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगी थी कि हम नागदा के पास में है तो हमको इसमें सम्मिलित किया जाए। ये आपत्ति लगी थी, हमने नदी की सीमा निर्धारित करके हमको कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने यही कहा था हमको इनको भी सम्मिलित इसमें कर ले और ये तो हमने उसको सम्मिलित करें, जब जाके पिटीशन खारिज हुई। अभी भी हमने ये कहा कि कलेक्टर को यही होगा, जो आपकी भावना है उसी अनुसार हमने प्रस्ताव दिया कि महतपुर रोड को यदि हम जाते हैं, महतपुर रोड के आसपास के गाँवों को क्रॉस करके हम आलोट तहसील में पहुँचेंगे तो कम से कम महतपुर के लोगों को सम्मिलित किया कि महतपुर के लोग भी आपत्ति करें, हम 15 किलोमीटर दूर है तो निश्चित से इसके लिए अभी कानूनी प्रक्रिया तो निश्चित से होगा, परंतु शासन पसंद चाहेगा तो सब तरह से लड़ाई लड़ लेगा और निश्चित से नागदा आने वाले समय नागदा जिला बनेगा। ये निश्चित से अब तय हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी भी 3 बार घोषणा कर चुकी है मुख्यमंत्री, अब तो वो भी वचनबद्ध हो गए। कांग्रेस तो शुरू से अपने वचन पे पालन में लगातार लगी हुई है। हमको एक बार मौका मिला, हमने तत्काल 1.5 साल के अंदर ही प्रस्ताव पास कर दिया। तो आप बचा कौन? तो तहसील तो आज नहीं तो कल नागदा जिला बनना निश्चित है। ये बोल रहा नहीं करेगी तो कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 15 दिन में सरकार बनाते हैं। एक और मेरा सवाल था कि जब नए जिले का सृजन होता है, जो प्रोसेस प्रक्रिया चलती है, उसके तहत कलेक्टर कहाँ बैठेगा, एसपी कहाँ बैठेगा, जिला न्यायालय कहाँ होगा, इसकी भी एक प्रक्रिया पूरी करना पड़ती है। तो अपने पास कहीं ना कहीं भूमि वाली एक प्रॉब्लम आई। बिरला ग्राम क्षेत्र में 195 हेक्टर भूमि है और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अंतिम स्टेज में कहीं वो चल रहा है। अब ये भी बात सुनने में आ रही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में शासन हार जाएगा तो सत्ता पक्ष के कुछ लोग इस दलील देने में लगे हैं कि यहाँ रोजगार मिलेगा लोगों को, तो सरकार उस जमीन को ग्रेशन को देने के लिए कहीं ना कहीं उत्सुक है। तो क्या आप इस मांग को उठाएंगे कि कुछ जमीन भारत कॉमर्स की नवीन जिला के सृजन के लिए, एसपी कार्यालय खोलने के लिए, जिला कलेक्टर कार्यालय खोलने के लिए दे दी जाए, इसके बारे में आपका क्या नजरिया है? निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है, जो जितना उद्योग का आवश्यकता है उतनी ज़मीन वो ले, बाकी ये मध्य प्रदेश शासन को दे दे जिससे कार्यालय खुलेगा। और जो एक बार हाथे पालकी के लिए हमने NTPC की ज़मीन रखी थी, ये बात पूरी बता दो, उद्योग की जितनी आवश्यकता है उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद जो ज़मीन है शासन उसको ले अधिग्रहण करे, ज़्यादा यदि आवश्यकता हो शासन को तो ज़मीन अधिग्रहण करके अपने कार्यालय खोले। और निश्चित रूप से जब शासन कोई कलेक्टर की पदस्थापना करेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था भी होगी। जब कहीं ना कहीं ज़मीन को चिन्हित, तो अभी हमारे यहाँ एक ज़मीन यहाँ मंदिर, महादेव मंदिर की ज़मीन पड़ी है जिस पर हम न्यायालय बनाना चाहते हैं, वो भी पड़ी है। तो ऐसी बहुत सारी जगह है शासकीय, वहाँ पर हम कार्यालय स्थापित करना चाहते हैं। आवश्यकता होगी तो भूमियों का अधिग्रहण का करेंगे। गवर्नमेंट कॉलोनी की तो और ये भूमियाँ भी रिक्त पड़ी हुई है, वहाँ पर भी हम कार्यालय अपना शिफ्ट कर सकते हैं। विषय स्टाफ कॉलोनी की ज़मीन भी अधिग्रहण कर सकते हैं। और विशेषकर हमने अन्य स्थानों के शासकीय भूमि जब जिला बनेगा
तो जिले का दायरा भी निश्चित रूप से बढ़ना है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित करके नगर में उसको भी हम कार्य कर। मेरा एक और अंतिम सवाल है, प्रेस यहाँ आप स्वयं उपस्थित हुए थे, उसमें हमारा मुद्दा ये था कि आप क्या करने वाले, तो आपके जनपद सदस्य खासरों, नगर पालिका अध्यक्ष खासरों ने हमारी घोषणा की थी कि हम हमारे यहाँ से ऐसे प्रस्ताव पारित करेंगे कि नागदा को जिला बनाया। तो क्या मेरा जहाँ तक मानना है कि न तो जनपद में कोई प्रस्ताव पारित हुआ, न नगर पालिका ने कोई प्रस्ताव पारित किया। इस बारे में कुछ बता दें। उससे बाद हमें चर्चा हुई थी, ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव हैं। तो नागदा नगर पालिका अध्यक्ष ने भी ये बात कही थी, जो बात कही थी, तो निश्चित बंधु उनके नेता होने के नाते में तो लगातार इस बात के लिए लगाऊं कि हमारा कोई विरोध नहीं है, इनका कोई विरोध नहीं कर रहे, ये भी चाहते हैं नागदा जिला बने, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। शासन पसंद चाहेगा कि नगर पालिका और ये प्रस्ताव दे, तो हम प्रस्ताव पहुँचा देंगे। विधायक जी, आपने अभी बोला कि कांग्रेस के अगर भाजपा अगर जिला नहीं बना पाती तो कांग्रेस की सरकार आई तो 15 दिन के अंदर हम जिला बना देंगे। तो आपका विगत जो कमलनाथ जी का तो 15 महीने का जो शासन था वो पर्याप्त नहीं था क्या जिला बनाने के लिए? मैं आप लोगों को बता दूं, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 28 जनवरी 2019 के मत हाचोद, नागदा, मैथुर, आलोट, तास मिलने का नागदा जिला बनाने की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कौन सी तारीख है? 28 जनवरी 2019। यदि मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने बाद उन्होंने आदेश जारी कर दिए कि नागदा जिला बनाए, उसकी भी वजह होगा। और उसके पश्चात कलेक्टर उज्जैन ने 29 मई को प्रतिवेदन 29 मई को कलेक्टर से प्रतिवेदन मांगा था जिले के संबंध में। और दूसरा 13 जुलाई के द्वारा कलेक्टर उज्जैन जिले की सीमाएं परिधि करते हुए उज्जैन जिले के नवीन नागदा जिला सूचित किए जाने, तदनुसार उज्जैन जिले की सीमाएं परिधि किए जाने का प्रस्ताव राज्य विभाग को प्रेषित किया गया। कौन सी तारीख को? 13 जुलाई 2019 को। ये प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो गई थी। और दूसरा वो 7 अगस्त 2019 को वो कलेक्टर उज्जैन से निर्धारित जो प्रपत्र है उसकी भी कापी मैं आपको दूंगा, और जो प्रस्ताव उस समय पहुंचाएगा उसकी कापी भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करूंगा। तो इन सब बातों से आप ये कहीं नहीं कर सकते, चलो ठीक है आप लोग मानते 15 महीने में ये नहीं कर पाया। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी 13 में, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल विधायक रहे हैं उनके, आप लोग उनसे सवाल नहीं करते। कल भी पत्रकार वार्ता देखी थी मैंने, तो किसी पत्रकार ने उनसे सवाल नहीं करा कि आपने अपने कार्यकाल में जिला बनाने के लिए क्या कार्रवाई करी। किसी ने नहीं पूछा, पत्रकारों ने बोले कि 13 और 18 के बीच में क्या किसने क्या क्या। हमने तो 15 महीने में चलो मान लो हमने प्रस्ताव तो पास करा दिया, तो जो ये तो 5 साल नहीं कर पाया। तो मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कोई घोषणा नहीं करी थी। मैं आपको बताऊँगा, इसमें मैंने लिखा है, मेरे हमारे कांग्रेस का चुनावी वादा है, इसमें आप करो। तो उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता की बात को तवज्जो देते हुए, या तो मुख्यमंत्री खुद की अपनी बात को नहीं मान रहे, मंत्री उनकी बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं विधानसभा में। ये देखने विचार करने की बात है कि आपको यही तो विचार करना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को आता है, आपको जो मीठी सच्ची बात बोलता है, आप उनसे तथ्य नहीं मांगते और उसको स्वीकार करते, बड़े बड़े हेडिंग में ये कर देते। तो इसका कारण तो हमको ये पत्रकार वार्ता आयोजित तो आज करना पड़ रही है वापस। ये भी कांग्रेस लगे संबंध अगर बात करें, आपको इस बारे में जानकारी होगी कि जो ये घोषणा में जो कार्रवाई की बात की जा रही है, तो क्या संभव है कि पहले नागदा जिला बनेगा प्रक्रिया पूरी होगी? ये मुख्यमंत्री जी ने पहले सिनोले जी ने यही बात कही थी। तो निश्चित रूप से यदि मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी तो नियमों को शिथिल करके भी नागदा जो जिला बनाने कलेक्टर एसपी पद की पदस्थापना की जा सकती है, दावे आपत्ति आमंत्रित की जा सकती है। और यदि आपको लगता है मुख्यमंत्री की कोई इच्छा है तो पुराने प्रस्ताव के अनुसार ही, कमलनाथ के प्रस्ताव के अनुसार ही 39 माह लंबित रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत इस पर स्पष्ट दिखती है। यदि यहाँ के नेता लोगों की इच्छा होती है बोले नहीं उसको हम तत्काल कार्रवाई करते, उसको प्रस्ताव को दावे आपत्ति आमंत्रित कर लेते, अब तो नागदा जिला बन जाता। सपोर्टिंग दिया ये सोच और सपना तो मेरा है कि नागदा जिला बने। इसके पहले किसी ने नागदा जिला बनाने की आवाज़ नहीं उठाई थी।
मैंने विधानसभा में कई बार लड़ता, उस समय भी कई लोग बोलते कोई नागदा कोई जिला बन सकता है क्या, सबकी ये विचार ये धारणा थी। परंतु मैंने जो ठाना है, चाहे तहसील हो, चाहे SDO हो, चाहे न्यायालय हो और चाहे ADJ कोर्ट हो, मैंने सब अपने संघर्ष करके प्राप्त किया है। ये आप लोग अवगत करा दो, जिला भी मेरा संघर्ष है, उसको मैं आज नहीं तो कल जरूर प्राप्त करूँगा। पूर्व विधायक जी ने 54,000 पोस्ट कार्ड डालने की बात करी थी, तो क्या कुछ आइडिया है कितने क्या पोस्ट कार्ड वहाँ पहुँचने होंगे अभी तक आपको? देखो मुझे तो इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय सूचना का अधिकार से मिल जाएगी इस जानकारी। हम तो चाहते हैं कि नागदा जिला, हम उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, उनकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं कि बिल्कुल अब पब्लिक में रिश्वत आप यही सुनेंगे। यदि होता तो 13 में मुख्यमंत्री ने घोषणा करी। आज जो सक्रियता दिखाई जा रही है कि अब तत्काल हम 24 घंटे में, और आप लोगों को बता दूँ मैं, मुख्यमंत्री जी तो वहाँ से आ गए थे तो घोषणा करके, जब हमारे कार्यकर्ताओं ने झुंझुना बजाया तो झुंझुने की आवाज़ वहाँ तक पहुँची कि मुख्यमंत्री ने झुंझुना थमा दिया। जब जाके कलेक्टर ने उनको बताया कि साहब झुंझुने बजा रही नागदा की जनता, तो जब जाके 3 रोज में ये कि नहीं दिए पता नहीं है, बाद में मुख्यमंत्री ने बोला कि मुझे पता नहीं, परंतु ऐसा प्रचारित किया गया है बोले कि तो मतलब झुंझुनू पहले तो तैयार थे, नहीं, हम तो उसके बाद देखा है, उसके बाद शिक्षा की बात है, ठीक है ना। 2012 में हमने कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति कराई नागदा में। 5 साल, कितने 5 साल वो विधायक रहे, परंतु कन्या महाविद्यालय के लिए वो ज़मीन नहीं ढूंढ पाए। हमने ढूंढी तो उनके घर के सामने ही ज़मीन ढूंढी हमने, उनके घर के सामने ही आज कॉलेज बिल्डिंग बन के तैयार है। दूसरा, हमने नवोदय विद्यालय खुलवाया, शिक्षा की बात करते हैं, तो उस समय मैं निर्दलीय विधायक के रूप में था। अर्जुन सिंह जी को मैंने वोट दिया, तो उनसे मैंने बदले में यही मांगा कि हमको नवोदय विद्यालय, पहले ये नियम था कि हर जिले में सिर्फ एक ही नवोदय विद्यालय खुलेगा। उसके बाद जो अर्जुन सिंह जी ने मुझे एक नवोदय विद्यालय की सौगात दी थी, जब जाके नवोदय विद्यालय का CM हमारा मॉडल स्कूल, CM राय स्कूल, पहले जब मैं विधायक बना तो ना ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय थे, ना मिडिल थे, ना हाई स्कूल थे। उसके बाद ही सब कुछ, ना आंगनबाड़ियाँ थी, शहर में भी आंगनबाड़ियाँ नहीं थी उस समय। तो हमने लगातार प्रयास करके लगाया है। हमने कभी, अस्पतालों की बात है, अभी जो उद्घाटन हुआ है, पहले उनके कार्यकाल में तो 4,000 का उद्घाटन हुए, कम से कम मेरे कार्यकाल में 2,500 के, तो 250-300 करोड़ के तो हो रहे हैं। उस पर अपना ठप्पा लगाने के लिए वो सिर्फ के विधायक उसका उद्घाटन नहीं करा, इसलिए तो मुख्यमंत्री जी बुलाएगा। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री से इन्होंने घोषणा करी कि नर्मदा का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा, ये घोषणा कराई ना, तो भैया उसके तो टेंडर हो चुके हैं। मेरे तो पानी देने का कोई प्रावधान ही नहीं, पेयजल के लिए बात हो रही है ना, तो नर्मदा गंभीर सिपरा नदी के तो टेंडर हो चुके हैं। मैं तो उसको बोला, मैं विधानसभा क्वेश्चन में ही जवाब आया शासन का, तो फिर भी मुख्यमंत्री झूठी घोषणा करा रहे हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराएंगे। और दूसरी बात पेयजल की, तो आप लोगों को बता दूँ, जिसके लिए पानी नर्मदा का लाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये शासन से खर्च कराया, सिर्फ लैंगसेक्स ने और आपके नगर पालिका नागदा ने, उन्होंने मांग करी है। ग्रेसिम उद्योग ने कोई पानी के लिए मांग नहीं करी। हाँ, नहीं, इन दो ने मांग करी है सिर्फ, जबकि ग्रेसिम केमिकल और अन्य उद्योगों ने पानी के लिए डिमांड नहीं करी है 2,000 करोड़ रुपये खर्च कराने के बाद भी। तो जबकि उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री से पूछा तो उसका जवाब दिया PSC हमारे जल संसाधन विभाग के पास है, उसमें ये जवाब आया। हमने कही थी कि जो पानी बचेगा और नर्मदा का जो पानी आएगा उसको किसानों को दिया जाएगा क्या, ये हमने विधानसभा में पूछा। तो हमने उसकी पत्र भी लिखा कि नर्मदा का पानी हमारे किसानों को मिलना चाहिए, अब तो पानी की बहुत बचत होगी। आपके विधानसभा में क्या जवाब आया कि ये योजना किसानों के लिए नहीं बनी है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो योजना जो बनाई गई है, ये उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के कोष से 2,200 करोड़ रुपए खर्च किए गए उस योजना में। 2,200 करोड़। वो जिस दिन ये योजना स्वीकृति थी उस दिन बहुत जोर जोर से यहाँ के राजनेताओं ने ढोल बजाए थे कि आज हमारे बहुत खुशी का दिन है। तो ऐसा लग रहा है कि उद्योग को हित पहुँचाने के लिए वो खुशी का दिन था। इस बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कि किसानों को तो पानी नहीं मिल रहा उसमें। एक अच्छी बात आपके माध्यम से मैं बोल सकता हूँ कि बार बार ये पूर्व विधायक जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नर्मदा का पानी
ये सिपरा में नहीं आ सकता, ये बात वो अपने भाषणों में बोलते हैं। पहले अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी कि एक नदी का पानी दूसरी नदी में जाए, वो योजना थी खोद के नहर बना के उसमें पहुँचाने की, तो उसका गलत वो प्रचारित करते हैं, जबकि पाइपलाइन के माध्यम से आप तो विदेश में तक ले जा सकते हैं नर्मदा का पानी। ये नागदा के तो दूर की बात है, परंतु ये भ्रम फैलाया जाता है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ऐसा। दूसरी बात है आपकी, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि ग्रेसिम ने पानी के लिए गए थे अधिकारी, हवाई जहाज से गए थे वहाँ, तो उनको सबसे पहले वो एग्रीमेंट तो उनको करना चाहिए पानी के लिए। अभी हमको पानी का पेमेंट करेंगे, हम एग्रीमेंट करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार 2000 करोड़ रुपये क्यों खर्च कर रही है? करती थी तो कई नेताओं ने बात को बोला है कि हमें विकासखंड तो है ही, जिला कैसे बना देंगे, तो क्या पहले विकासखंड की अधिसूचना जारी होगी फिर जिले की होगी, क्या डायरेक्ट जिला बन सकता है? देखो ये बात तो पहले भी उठ चुकी है, मैंने विधानसभा क्वेश्चन में भी इस बात को उठा चुका हूँ। जब जिले की बात करता था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे विकासखंड तो बना नहीं तो जिला नहीं, तो मैंने विधानसभा एक क्वेश्चन लगाया था कि प्रदेश में ऐसे कितने जिले जो बिगड़ गए, तो बहुत सारे विकासखंड की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, विकासखंड कौन बनाता है? केंद्र सरकार। हमारे थावरचंद जी मंत्री रहे हैं, उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका अधिकार का उपयोग करके नागदा में विकासखंड बना नहीं सकते थे क्या? क्यों नहीं बनाया उन्होंने? दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मेरे थावरचंद जी बोला और अन्य भारतीय सांसद इनको भी कहा कि सियासत के समय पूरा ध्यान उज्जैन में रहता है शासन का, उसी उज्जैन के लिए बजट स्वीकृत होता है। तो हमारे वो अभी रेलवे के में आए थे वो सबसे बड़े अधिकारी, उनसे भी मैंने कहा कि नागदा के लिए भी रेलवे का अलग से बजट होना चाहिए कि यहाँ पे यात्रियों को सुविधा, क्योंकि पूरा यात्रियों का लोड पहले नागदा आता है, उसके बाद में उज्जैन को जाता है, तो नागदा के लिए भी अलग से बजट सीएस में होना चाहिए। इस बात को भी मैंने उठाया। विधायक जी, मेरा एक प्रश्न है, आपका सपना है नागदा जिला बनना। विधायक जी ने कल पूर्व विधायक जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि चुनाव के पहले नागदा जिला बन जाएगा, तो क्या संशय है कि जिला बनेगा या नहीं बनेगा? इसका आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से मैं तो चाहता हूँ कि नागदा किसी भी कंडीशन में नागदा जिला बने। मेरी तो एक इच्छा है कि श्रेय जो लेना चाहे ले ले, परंतु नागदा जिला बने। वो क्षेत्र की जनता भी जानती है कि इसके लिए कौन संघर्ष कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी आप देखोगे तो सब हमारे ही आएगा। उनके रिकॉर्ड में कहीं जिले के लिए विधिवत नहीं ऐसी बातें करते हैं यहाँ पर, परंतु जो विधिवत होना चाहिए वो नहीं है। उन्हें वो मुख्यमंत्री जी उनका सब कुछ तो उनका तो तत्काल कराने में क्या परेशानी है उनको? 30 रोज की अवधि रहती है, 30 रोज में पहुँचाया था, दावे आपत्ति बुलवा ले 30 रोज। क्षेत्रफल का कोई दायरा नहीं, मुख्यमंत्री ये तो हाँ तो जो बन सकती है ना, नागदा खाचो बना के, परंतु हम तो आलोट ताल को भी सम्मिलित करें, 4 मिलके तो बना ही देना चाहिए इनको। वो हमारा तो ये प्रयास है कि महत्वपूर्ण भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं। हमारे तो मुख्यमंत्री से यही मांग है, क्योंकि वो सरकार के समय जो पहुँचाया गया प्रस्ताव, ये मंत्रिपरिषद का निर्णय एम गोपाल रेड्डी वाला। हाँ, और ये बीजेपी शासन को मंत्री पद की उस समय थी, उसमें सबको स्वीकृत का अनुशंसा की जाती है। देखो स्वास्थ्य विभाग में तो उसमें अनुशंसा की जाती है, ये उस समय के प्रस्ताव है। सिर्फ एक ही प्रस्ताव में 3 वर्तमान जिलों की प्रस्ताव पर विभाग को पुनः परीक्षण की आवश्यकता है होने पर वर्तमान मंत्री में समय से रखा जाए। ये 10 प्रस्ताव स्वीकृत करें और एक प्रस्ताव देगा, और ये हमारी पूरा जो प्रस्ताव दिए गए 17/7/2019 कलेक्टर उज्जैन द्वारा, ये बजट बजट के लिए गया प्रस्ताव। नोटिफिकेशन के लिए गया था। ये
प्रशासन को लेटर जो बार बार बोला जाता है बोले कि इन टाइम पे करा, इन टाइम पे नहीं करा हमने। मालिक देख लेना भैया, ये उनके विधायक जी का पत्र, ये सब पत्र है। और ये एक बात और के पकड़ नस्ती बंद कर दिएगा। इसमें लिखा है थावरचंद जी का किले बने क्या गजट नोटिफिकेशन में क्या करो तो उसमें कहा गया लंबित है, कार्रवाई लंबित है। तो लंबित है तो अभी नस्ती बंद कैसे हो गया? इसमें जवाब है